आइए आज हम एक और टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं। विंडोज सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन जो आपका सब्जेक्ट है। तो ये विंडोज सर्वर पे हम अब बात करते हैं एक और टॉपिक के साथ, हिस्ट्री ऑफ विंडोज सर्वर। वैसे तो कुछ लोग कहते हैं क्या ज़रूरत है विंडोज सर्वर की हिस्ट्री जानने की, लेकिन फिर भी हिस्ट्री के अकॉर्डिंग अगर बात करें कि क्या विंडोज सर्वर की हिस्ट्री क्या है, इससे पहले कौन सा विंडोज सर्वर था, ये हमें जानकारी होना चाहिए। ठीक है। और क्या होता है, कितने कितने वर्जन इससे पहले आए। हम लोग इस समय 2012 पढ़ रहे हैं, तो लेटेस्ट में कौन सा वर्जन चल रहा है, 2019 चल रहा है। तो 2019 से पहले कौन कौन से वर्जन थे, या 2012 के पहले में कौन कौन से वर्जन थे, 2019 और 2012 के बीच में कौन से वर्जन आए, इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो जैसे कि मैंने हिस्ट्री ऑफ विंडोज सर्वर में आपको बताया कि कंडीशनली हम कुछ भी कह लें। तो सबसे पहले जो वर्जन आया 90 की सीरीज में, 1993 में विंडोज एनटी 3.1 एडवांस सर्वर बना। पहले 3.1 सर्वर बना था, एडवांस तो बाद में इसके फीचर। तो 90 के दशक में एनटी 3.1 सर्वर आपका आया विंडोज पे, जो माइक्रोसॉफ्ट का था। तो माइक्रोसॉफ्ट रिलीज इट्स विंडो एनटी ऑपरेटिंग सिस्टम इन टू फॉर्मेट, वन फॉर वर्क स्टेशन एंड अदर फॉर सर्वर। दो फॉर्मेट में इन्होंने ऑपरेटिंग सिस्टम को रिलीज किया था, एक वर्क स्टेशन फॉर्म और दूसरा आपका सर्वर के लिए। एक वर्क स्टेशन के लिए, दूसरा सर्वर के लिए। तो ये एक्चुअली में 32 बिट आर्किटेक्चर था, यानी 32 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम फीचर था। अ हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर which provided more system stability by blocking applications from direct access to system hardware. So companies could use advanced server as a domain controller to store user and group rights, कि अपने यूजर राइट को कैसे उसे डोमेन कंट्रोलर में स्टोर करना है, ग्रुप राइट को कैसे स्टोर करना है। तो एज ए डोमेन कंट्रोलर इस सर्वर का यूज करते रहे। फिर 1994 के दशक में आपका विंडोज सर्वर 3.5 एनटी 3.5 सर्वर आपका आया। तो कुछ एक्स्ट्रा फीचर के साथ माइक्रोसॉफ्ट अपडेटेड की नेटवर्किंग फीचर्स इन दिस सर्वर रिलीज एंड एडेड इंटीग्रेटेड सपोर्ट फॉर टीसीपी/आईपी एंड विनसॉक। विनसॉक है आपका, विनसॉक इट इज अ प्रोग्रामिंग इंटरफेस एंड सपोर्टिंग प्रोग्राम दैट हैंडल्स इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट फॉर इंटरनेट एप्लीकेशन। विनसॉक एक प्रोग्रामिंग इंटरफेस, एक इंटरफेस प्रोवाइड करता था जो आपके प्रोग्राम को सपोर्ट करता था और हैंडल करता था इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट जब कभी भी यूजर देता था फॉर इंटरनेट एप्लीकेशन के लिए। तो विनसॉक एक प्रोग्रामिंग इंटरफेस है जो सपोर्ट करता है, जो सर्वर के थ्रू आप इसका यूज कर सकते थे। और टीसीपी/आईपी था ही आपका। तो अदर नेटवर्किंग इम्प्रूव्ड अलाउड यूजर ऑन द नॉन माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम टू एक्सेस फाइल एंड एप्लीकेशन ऑन द डोमेन। पे हम कैसे फाइल को एक्सेस करेंगे, कैसे एप्लीकेशन को हम एक्सेस करेंगे। तो जो अदर माइक्रोसॉफ्ट नॉन माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम से अदर, उनको भी इसने इम्प्रूवमेंट किया थ्रू द नेटवर्किंग, आप उनको भी एक्सेस कर सकते थे। इसके बाद 1995 में आपका विंडोज एनटी सर्वर 3.5 बनाया, 3.51 1995, 1995 में। ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट फाइन ट्यून दिस रिलीज टू बूस्ट परफॉर्मेंस, इसकी परफॉर्मेंस और बूस्ट की जो अदर हमारे विंडोज सर्वर थे, एंड रिड्यूस द अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड मेमोरी, and reduce the amount of required memory. This server operating system was optimized to deliver services faster to user through. मतलब कि ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम सर्वर था, इसको ऑप्टिमाइज किया टू डिलीवर सर्विसेज faster to user through its updated networking stack. Microsoft added more connectivity support for companies in a mixed environment with both Windows NT and NetWare server to allow user to get services from each with a single credential. तो
विंडोज 90 सर्वर भी काफ़ी दिन मार्केट में रहा, ऐसा नहीं है। जैसे अब नेटवेयर थ्रू, एक हमारे नेटवेयर था विंडोज सर्वर, मेड बाई नोबेल, बहुत ही पॉपुलर कंपनी थी जो नेटवेयर वगैरह बनाती थी। इट इज वाइडली इंस्टॉल्ड नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, इनिशियली वेरी सक्सेसफुल इन इंस्टॉलिंग, बट माइक्रोसॉफ्ट ने इस नोबेल ऑपरेटिंग सिस्टम को भी पीछे कर दिया जब उसने विंडोज एनटी सर्वर 4.0 लॉन्च किया 1996 में। तो माइक्रोसॉफ्ट borrowed बाय द विंडोज 95 इंटरफेस, उससे काफ़ी कुछ सीख कर काफ़ी कुछ उसने यूज किया 95 का। फॉर दिस सर्वर OS रिलीज एंड आल्सो यूज मैनी ऑफ द एप्लीकेशन इन द क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम। बहुत सारे क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम जो ऑपरेटिंग सिस्टम थे वो भी इस सर्वर पे यूज करने लगे एज द फाइल एक्सप्लोरर। माइक्रोसॉफ्ट एक्सपेंडेड द नेटवर्किंग प्रोटोकॉल कैपेबिलिटीज, बहुत ज़्यादा नेटवर्किंग कैपेबिलिटीज को भी उसने इस सर्वर पे यूज किया in this release to make a network resource available to a wider array of non-Microsoft machines। ये दूसरे मशीन से भी ये चल सकता था। Key features in this release were the ability to use server as an Internet Information Server यानी IIS, now called Internet Information Services। इस समय इनको हम Internet Information Services यानी IIS बोलते हैं, जिसको आप डॉटेड में यूज करते हो इसके फीचर्स को। एंड डोमेन नेम सिस्टम सर्वर, this server OS also could walk administrator through various tasks such as sharing a hard disk, को शेयर कर सकते हो सर्वर with a feature called administrative wizard। तो ये बहुत ही पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम रहा विंडोज सर्वर। तो स्टेबिलिटी काफ़ी तेज थी, लोगों ने नोबेल का जो नेटवेयर यूज करते थे उसको भी बंद कर दिया था और इसकी पॉपुलैरिटी माइक्रोसॉफ्ट की बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई। माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत ज़्यादा नेटवर्किंग की, बहुत ज़्यादा मार्केटिंग की, पर्टिकुलर सर्वर को लेकर। इसके बाद जो नया फीचर सर्वर आया वो था 2000 में आपका विंडोज 2000, ये बहुत दिन तक मार्केट में रहा। विंडोज 2000 इंट्रोड्यूस एक्टिव डायरेक्टरी, इसमें एक्टिव डायरेक्टरी हमने जनरली एज ए कमर्शियल पर्पज a directory services that store and managing information about network objects including user data, just like client data जिसको बोलते हैं, system and services। Active Directory let us administrator perform various tasks such as virtual private network configuration, जिसको बोलते हैं VPN configuration and data encryption and granting access to file share on the network computers। यानी बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं, उनमें डेटा फाइल कैसे, हम फाइल को कैसे शेयर कर सकते हैं एंड डेटा को हम इनक्रिप्ट कैसे कर सकते हैं। अगर इनक्रिप्ट कर रहे हैं इसका मतलब है कि नेटवर्किंग टूल बहुत ज़्यादा इंक्लूड किया गया है विंडोज सर्वर, विंडोज 2000 सर्वर पे। और VPN कॉन्फ़िगरेशन भी हमने यहाँ पे यूज किया जिससे एक प्राइवेट एक्सेस मिल जाता है। सपोज करिए कि आप किसी कंपनी का सर्वर यूज कर रहे हैं, लाइक आप मान लीजिए आप NIC सर्वर यूज कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट कंपनीज है जो गवर्नमेंट के डेटा वगैरह को गवर्नमेंट के वर्क को मैनेज करती है। तो NIC अगर आपको NIC का सर्वर आप यूज कर रहे हो और आपका पास NIC सर्वर है तो एक VPN कॉन्फ़िगरेशन इसलिए किया जाता है ताकि हम जिस समय भी इसको लॉगिन करें सर्वर को तो हम एक वैलिड यूजर्स की भांति हमारा हम वैलिड कैसे वहाँ शो करेंगे। तो वो VPN जब आप क्रिएट कर लेते हो तो VPN में आपको लॉगिन होना पड़ता है। तो VPN जैसे लॉगिन होता है, अगर जो यूजर नेम पासवर्ड है उसके अकॉर्डिंग अगर आप VPN पे लॉगिन करते हो तो वो पता चलता है कि हाँ ये हमारा वैलिड क्लाइंट है। ओके, देन माइक्रोसॉफ्ट आल्सो इंट्रोड्यूस द सेवरल अदर की फीचर्स इन दिस रिलीजिंग। इस रिलीजन में बहुत सारे की फीचर्स ने यूज किए इंक्लूडिंग जैसे माइक्रोसॉफ्ट मैनेजमेंट कंसोल। हाँ, माइक्रोसॉफ्ट मैनेजमेंट कंसोल एक बार इसमें फीचर लॉन्च हुआ है तो ये सारा जो है आने वाले सभी सर्वर विंडोज सर्वर में यूज, मैं बताऊंगा स्टार्टिंग में जो सर्वर इंस्टॉलेशन बताएंगे। तो MMC क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट मैनेजमेंट कंसोल उसमें बना होता है, उसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, टूल्स हैं, एप्लीकेशन आप यूज करते हो MMC के थ्रू। फिर NTFS 3.0 फाइल सिस्टम इसमें यूज किया गया एंड सपोर्ट फॉर डायनेमिक डिस्क वैल्यूज एंड डायनेमिक डिस्क वैल्यूज इसमें यूज किए गए। विंडो सर्वर 2000 हैड 3 एडिशंस में लॉन्च हुआ था, सर्वर, एडवांस सर्वर एंड डेटा सेंटर। तो दैट वेयर विल टू वर्क विद विंडोज 2000 प्रोफेशनल द क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि आप इसका वर्क जो है 2000 प्रोफेशनल के साथ भी कर सकते हैं एंड क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ भी कर सकते थे। कि 3 एडिशन में इसको यूज किया गया, सर्वर एडिशन, एडवांस सर्वर एडिशन एंड डेटा सेंटर एडिशन। फिर 2003 में
हमने एक नया सर्वर माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया, विंडोज सर्वर 2003, बहुत पॉपुलर हुआ। Microsoft introduced the Windows Server brand with the release of Windows Server 2003 and started is a security improvement, बहुत ज़्यादा इसमें यूज किया over the Windows 2000 सर्वर। 2000 से ज़्यादा इसमें सिक्योरिटी इम्प्रूवमेंट बहुत ही ज़्यादा इसमें इंक्लूड किया। एंड माइक्रोसॉफ्ट हार्डन IIS पे ज़्यादा फोकस किया उसने। उसी समय देखिए 2003 में डॉटनेट भी आया हुआ था, उस समय IIS का बहुत बड़ा रोल होता था, हमें अलग से इंस्टॉल करना पड़ता था। तो वेब सर्वर फीचर्स एंड डिसेबल मोर डिफॉल्ट सर्विसेज टू रिड्यूस द एक्सप्लॉइट अपॉर्चुनिटीज। मतलब वेब सर्वर फीचर्स को एंड जो बहुत ही डिफॉल्ट सर्विसेज थी टू रिड्यूस द एक्सप्लॉइट अपॉर्चुनिटीज। माइक्रोसॉफ्ट ने इंट्रोड्यूस किया सर्वर रोल्स भी इसमें विद दिस रिलीज, इस वजह सर्वर रोल्स का भी इस्तेमाल होता था, यानी सर्वर मैनेजर सर्वर रोल्स अभी तक हम यूज नहीं करते थे, लेकिन 2003 में हमने सर्वर रोल्स भी यूज किए। which allowed administrator to assign a specific function to a server such as domain controller and DNS server. Other new features भी इस रिलीज में आए इंक्लूड इन एक्सपेंडेड इंक्रिप्शन, यहाँ फंक्शनलिटी को यूज किया गया। बिल्ट इन फायरवॉल देखिए यहाँ पे हम यूज कर सकते थे, और ग्रेटर नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन NAT सपोर्ट भी इस विंडोज सर्वर 2003 के हुआ, और वैल्यूम शैडो कॉपी सर्विसेज भी था। ये बहुत सारे ऐसे फीचर्स थे जो इसमें इंक्लूड करते गए। विंडोज सर्वर 2003 हैड 4 एडिशन में आया, स्टैंडर्ड एडिशन, एंटरप्राइज एडिशन, डेटा सेंटर एडिशन एंड वेब एडिशन। ओके, देन 2005 में फिर माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज सर्वर 2003 R2 एक एक्स्ट्रा वर्जन निकाला। देखिए R2 आर रिलीज टू 2 डेजिग्नेशन विद सर्वर 2003। Other than a version number, Microsoft began using the R2 are released to designation with the Windows Server 2003 R2. Organization always need to buy a new Windows Server license. कोई भी हमेशा एक नया वर्जन ही वो खरीदती है। तो टू यूज द न्यू सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम, बट R2 रिलीज यूज द क्लाइंट एक्सेस लाइसेंस, ये तो क्लाइंट एक्सेस के लिए था, of the immediately preceding server version to eliminate the need to upgrade those licenses. उस लाइसेंस को हम अपग्रेड न करें, इसलिए हमने विंडोज सर्वर 2003 R2 यहाँ पर लॉन्च किया। इससे लोग क्लाइंट को बहुत ज़्यादा पसंद किया, खरीदा इसको। दिस वर्जन इम्प्रूव ऑन द सिक्योरिटी एंड सेफ्टी फीचर। इसमें हमने सिक्योरिटी फीचर्स को बहुत ज़्यादा इंक्लूड किया 2003 माइक्रोसॉफ्ट ने, और सेफ्टी फीचर्स को इन विंडोज सर्वर 2003। की न्यू फीचर्स इन दिस रिलीज, जैसे एक्टिव डायरेक्टरी फेडरेशन सर्विसेज को यूज किया। ये सारी चीजें अभी आएंगी रोल्स एंड फीचर में, मैं आपको एक करके बताऊंगा। which lets administrator broaden single sign-on access to applications and system beyond the corporate firewall. Active Directory application nodes, which store data for applications that may be considered not secure enough to use in a Active Directory system. This version also add enhancement of file replication, data compression for branch office servers. Among the security improvements in this release was the security configuration wizard, which lets administrators apply consistent security policy in multiple machines. तो ये सारे फीचर्स जो है 2003 R2 में आए। फिर 2008 में विंडोज सर्वर 2008 आया। तो देखिए विंडोज सर्वर 2008 ऐड न्यू फीचर्स, जैसे हाइपर-V वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर है, फेल ओवर क्लस्टरिंग है, इवेंट व्यूअर है, सर्वर कोड है, सर्वर मैनेजर कंसोल है। माइक्रोसॉफ्ट आल्सो ओवर हार्डेड द नेटवर्किंग स्टैक एंड एक्टिव डायरेक्टरी एनहांसिंग द ग्रुप पॉलिसी, आइडेंटिटी मैनेजमेंट कैपेबिलिटी। ये सारी चीजें 2008 सर्वर में रही। ये सारे एडिशन उसी अंदाज में थे। अब जैसे विंडोज सर्वर आपका जो है 8 विंडोज सर्वर 8 जो है आपका, वो काफी नए फीचर्स के साथ आया। एक सेकंड मैं कर देता हूँ कि विंडोज सर्वर 2008 केम में 4 एडिशन, ये भी स्टैंडर्ड एडिशन, एंटरप्राइज एडिशन, डेटा सेंटर एडिशन एंड वेब एडिशन, ये आपका मार्केट में आया। फिर 2009 में विंडोज सर्वर 2008 R2 आया। माइक्रोसॉफ्ट यूज इन इट्स विंडोज 7 कर्नल,
माइक्रोसॉफ्ट ने जो विंडोज 7 कर्नल फॉर दिस सर्वर, इस सर्वर पे विंडोज 7 कर्नल जो है यूज सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया टू टॉटेड इट्स इम्प्रूवमेंट स्केलेबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी फीचर्स, यानी दोनों फीचर्स को इम्प्रूव करने के लिए उसने विंडोज 7 कर्नल फॉर दिस सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी माइक्रोसॉफ्ट ने अपने विंडोज 7 कर्नल को इस्तेमाल किया इस सर्वर पे। माइक्रोसॉफ्ट enhance Active Directory for improved handling of user accounts and more granular control with the policies. The company also updated terminal services functionality and requisitioned it remote desktop services को भी यूज किया इस 2008 R2 वर्जन में। New feature in this release include branch cache and direct access, both aim at improving how user in remote location आर एबल टू गेट दियर वर्क डन, यानी कि कैसे हमारा यूजर कहीं दूर अगर हमारा कोई यूजर बैठा है रिमोट लोकेशन में, तो वो कैसे अपने वर्क को कंप्लीट करने के लिए एबल है, योग्य है। तो इम्प्रूवमेंट के लिए, तो ऐसे काम को देखने के लिए उसमें डायरेक्ट एक्सेस और ब्रांच कैश, ये दो ऐसे फीचर्स ने इस 2008 R2 में डाले, जिसका मेन उद्देश्य यही था कि कैसे हम यूजर्स को, हाउ यूजर इन रिमोट लोकेशन में यूजर कैसे जो है मतलब एबल होगा गेट दियर वर्क डन, अपना वर्क समाप्त करने पे। दिस सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक इट्स प्रेडिसर शेयर सम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सिक्योरिटी फंक्शनलिटी यूज इन द विंडोज विस्टा क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो विंडोज सर्वर 2008 आल्सो मार्क ए चेंज फ्रॉम 30-bit सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम टू 64-bit वर्जन, यानी कि 2008 जो है 32 से 64-bit आर्किटेक्चर में आपका अपग्रेड हो चुका था, मार्क हो चुका था। ओके, अब 2012 में क्या आया, तो 2012 में हमने क्या देखा, जो नॉर्मल हमको पढ़ना है कि माइक्रोसॉफ्ट एम्बेडेड नंबर ऑफ क्लाउड रिलेटेड फीचर इसमें से इंक्लूड किए टू विंडोज सर्वर 2012, going so far as a dub it the cloud operating system so organization could run services more easily in public and private cloud. The company also made significant updates to the operating system storage, infrastructure and Hyper-V virtualization platform. सारा कुछ दिया, ये सारा कुछ पढ़ेंगे आप। तो new feature worth noting in this release where the Hyper-V virtual switch, Hyper-V replica, storage spaces and REFS file systems. In another change with this release, Microsoft switched the default installation option to server code, ये भी दे रखा है, which requires administrator to use a PowerShell, इसमें PowerShell भी यूज करें, इसमें आप नॉर्मली CMD-let कमांड के थ्रू आप किसी प्रोसेस को स्टार्ट करना चाहते हो, सपोज करो कि आप नोटपैड यूज करना चाह रहे हो, क्योंकि आप विंडोज सर्वर को अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल कर रहे हो ना, तो अगर आप मान लो नोटपैड यूज करना चाह रहे हो तो आप करोगे स्टार्ट प्रोसेस एट अंडरस्कोर नोटपैड करेंगे, जो भी कमांड आप देंगे पावरशेल में बताऊंगा आपको, पावरशेल ऑटोमेशन है आपके सिलेबस में, तो उसके थ्रू आप बहुत सारे कमांड्स को रन करा सकते हो, उसको बंद करा सकते हो। ओके, अपॉन दिस रिलीज पावरशेल हैड 2300 CMD-let, 2300 CMD-let अवेलेबल फॉर मैनेजमेंट। सोचिए 2300 कमांड लेट अवेलेबल है इस मैनेजमेंट के लिए। तो दिस सर्वर वर्जन केम इन 4 एडिशंस, एसेंशियल एडिशन, फाउंडेशन एडिशन, स्टैंडर्ड एंड डेटा सेंटर। तो देखिए एक बात मैं आपको बता दूं कि चारों एडिशन के बारे में कल मैं डिस्कशन करूंगा डिटेल में, कि एसेंशियल में आपके दो होते हैं। देखिए बेसिकली जो आपका इंस्टॉलेशन मेथड होता है 2012 में, दो तरह का मेथड हम इंस्टॉलेशन में यूज करते हैं। तो पहले हम एडिशन के बारे में जानकारी आपको दे देंगे, फिर मैं आपको मंडे से स्टार्ट करूंगा कि कैसे में इंस्टॉल करना है विंडोज सर्वर 2012 को। The standard and data center edition had the same feature set, but a standard license permitted organization to run 2 virtual machines, while data center permitted an unlimited number of virtual machines. तो देखिए मैंने तो डेटा सेंटर इसमें इंस्टॉल किया है, मैं डेटा सेंटर तो बताऊंगा कि जो स्टैंडर्ड और डेटा सेंटर एडिशन है हैड द सेम फीचर, दोनों के फीचर सेम होते हैं, सेम फीचर सेट, बट स्टैंडर्ड लाइसेंस परमिटेड ऑर्गेनाइजेशन टू रन 2 वर्चुअल मशीन फाइल, लेकिन कि 2 वर्चुअल मशीन पे रन हो सकता है स्टैंडर्ड लाइसेंस, बट डेटा सेंटर एंड अनलिमिटेड नंबर ऑफ वर्चुअल मशीन, यानी कि आप अपने सर्वर पे एक से ज्यादा वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हो, मेरे कहने का मतलब ये।
वर्चुअल बॉक्स हम इंस्टॉल करते हैं ओरेकल का, उस VM पे आप एक मशीन के साथ साथ एक से ज़्यादा वर्चुअल मशीन को आप क्रिएट कर सकते हो। अब जैसे 2013 में आपका विंडोज सर्वर 2012 का R2 वर्जन है, जिसके बारे में मैंने कल भी बताया था। तो देखिए, माइक्रोसॉफ्ट मेड एक्सपेंसिव changes across the broad and width server 2012 R2, including significant update to virtualization पे अपडेशन किया, स्टोरेज पे अपडेशन किया, नेटवर्किंग पे अपडेशन किया, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी भी बेस सर्विस, ये सारा कुछ है, पर इसमें कुछ अपडेशन किया उसने अपने R2 वर्जन में। न्यू फीचर ऑफ नोड जैसे डिजायर स्टेट कॉन्फ़िगरेशन DSP इसमें यूज किया R2 में, built on the PowerShell to prevent configuration drift and maintain the consistency across the organization machine. Storage tiering added to the storage space boosts performance by automatically moving frequently called block of data to solid state storage. इसी तरह वर्क फोल्डर में यूजर को अलाउ करता है रिट्रीव एंड सेव कंपनी फाइल ऑन वर्क एंड पर्सनल डिवाइसेस थ्रू रिप्लीकेशन टू सर्वर इन द ऑर्गेनाइजेशन डेटा सेंटर। जैसे मैंने यहाँ पे बात की कि जो आपका स्टैंडर्ड लाइसेंस है, ये सिर्फ परमिटेड ऑर्गेनाइजेशन को टू रन टू वर्चुअल मशीन, दो वर्चुअल मशीन को भी आप एक साथ रन करा सकते हो अपने स्टैंडर्ड लाइसेंस जब आप इसमें इंस्टॉल करोगे। बल्कि डेटा सेंटर को परमिट है कि वो अनलिमिटेड नंबर ऑफ वर्चुअल मशीन को इंस्टॉल कर सकते हैं अपने अपने विंडोज सर्वर पे। ओके, अब इसके बाद 2013 के बाद 2016 में विंडोज सर्वर 2016 आया। अब 16 के बाद 19 आ गया आपका। तो पिछले साल तक तो एक्चुअली में 16 मार्केट में बहुत ज़्यादा बूम मचाया था, पर इसके बाद फिर 19 हमारा मार्केट में। तो माइक्रोसॉफ्ट नगेट द इंटरप्राइज क्लोजर टू क्लाउड विद नंबर, अब तो क्लाउड सिस्टम है, क्लाउड ऑपरेटिंग सिस्टम का जमाना है, तो नंबर ऑफ न्यू फीचर्स टॉलरेट टू इजी एज वर्कलोड माइग्रेशन एंड सच सपोर्ट फॉर डॉकर कंटेनर एंड सॉफ्टवेयर डिफाइंड एनहांसमेंट इन नेटवर्किंग बेस पे सबसे ज़्यादा सर्वर पे आपका रिलीजिंग हो रही है इस समय। सबसे ज़्यादा नेटवर्क फीचर ही इसमें यूज किए जा रहे हैं। ओके, तो ये था हमारा आपका हिस्ट्री, आपका विंडोज सर्वर, जो इसकी सारी हिस्ट्री में आपको बता गया, ये सारे के सारे फीचर्स थे जो भी आपने पढ़े, ये अब तक की जितने की रिलीजिंग की जो मैंने आपको सारा के सारा यहाँ पे बताया। ओके, आई होप कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। जस्ट हिस्ट्री हमें जानना था, इसके ये नोट्स मैं आपको कल भेजूंगा स्टार्टिंग से कि क्या क्या कुछ हो सकता है आपको। थैंक यू।